वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सर अलका पांडे। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज मीन्स अ चेंज ऑफ climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि अगर आजकल हम लोग अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि दे मीन द चेंजेस इन क्लाइमेट ओवर द लास्ट 100 years विच इज कॉज्ड प्रीडोमिनेंटली बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, पिछले 100 सालों में जो भी चेंजेस हुए हों नेचर में, क्लाइमेट में, स्पेशली बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाएगा। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग टू द अर्थ एंड द चेंज इन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। साइंटिस्ट कॉल दिस प्रिंसिपल एज मिलानकोविच हाइपोथेसिस। ठीक है, मिलानकोविच कौन थे? ये सर्बियन एस्ट्रोनॉमर थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जियोफिजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने द मिलानकोविच हैज गिवन द प्रिंसिपल रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज विच इज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल पोजीशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है जो अर्थ की ऑर्बिटल पोजीशन है उस पर। एंड दीज प्रिंसिपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अकॉर्डिंग टू IPCC दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज अ गैस दैट ऑब्जर्व्स एंड इमिट रेडिएशन विद द थर्मल इंफ्रारेड रेंज एंड द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था, यही नाइट्रस की जगह नाइट्रेट दिया हुआ था। याद रखिएगा, नाइट्रेट नहीं होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, प्रीडोमिनेंट गैसेस में है नाइट्रस ऑक्साइड, साथ में ओजोन, वाटर वेपर भी है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, फिर है आगे देखते हैं क्लाइमेट चेंज इज मेजर्ड बाय आई स्कोर। ठीक है, आई स्कोर क्या होता है कि जो आपका अंटार्कटिका में यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, वहाँ से कुछ आइस की सीट ऐसे निकालते हैं, उससे पता चलता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ठीक है, जो सीट निकाली जाती है परीक्षण के लिए, जांच के लिए, उसको आइस स्कोर कहते हैं। तो विच इज अ सिलेंड्रिकल सैंपल ऑब्टेन्ड बाय पियर्सिंग द ग्लेशियर। ठीक है, ये बताया ना मैंने, पियर्सिंग द ग्लेशियर और द आइस सीट। ठीक है, and ice core is the most direct and detailed record of the past to examine the climate and atmosphere of that time। ठीक है, cryogenic indicator of the climate are obtained from the ice core। फिर है ice core is extracted from the large ice sheet found in Greenland and Antarctica। क्योंकि ये एरिया जो है मोस्टली बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे आपको आराम से एक आइस शीट मिल जाएगी। It is used to gather the information of gases in the atmosphere in the past and noteworthy that climate change has the potential to affect agriculture. The moisture and efficiency of the soil are impacted by the rise in temperature। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉइल की इफिशियंसी, मॉइस्चर, ये सब इन सब में भी चेंजेस आएंगे। दैट्स वाई आपके एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, This will increase salinity in the soil. Productivity of the crops will also be affected by climate change। ये तो understood है। फिर है climate change is the increasing the pressure on the resources. There are many evidence of the conflict for the resources like forest, grassland, agriculture land, river water, land water, etc., which prove climate change as a major factor increasing social conflict stress। फिर है क्लाइमेट चेंज इज द मेजरेबल इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूअल वार्मिंग ट्रेंड। ठीक है, कंटिन्यूअल वार्मिंग ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। फिर क्लाइमेट चेंज इज यूजुअली मेजर शिफ्ट इन टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो, विंड पैटर्न्स लास्टिंग डिकेड्स और मोर
एंड ह्यूमन आर क्रिएटिंग क्लाइमेट चेंज बाय बर्निंग अमाउंट ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स दैट इज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। फिर है डिफॉरेस्टेशन, हम सभी को पता है व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन और बर्न they can no longer store carbon and carbon is released to the atmosphere। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जब पेड़ पौधे रहते हैं, फॉरेस्टेशन रहता है, तो इसमें ऐसा होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब वहीं डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं। दैट्स वाई जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में राइज करता है, बढ़ता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा टेम्परेचर में अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। फिर है मेनी स्टडीज कन्फर्म द सीरियस सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन बोथ प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर सीवियर सिचुएशन इन द फ्यूचर कैन नॉट बी डिनाइड and the agricultural area is affected the most by frequency of extreme weather condition। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं COP, दैट इज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एंड क्योटो प्रोटोकॉल एफर्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो एक एक करके देखते हैं किस साल में हुआ और उनमें क्या प्रोविजन से क्या बताया था, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि आपको कन्वेंशन का नाम दे देगा, ईयर दे देगा मैच करने के लिए, या फिर कन्वेंशन दे देंगे, उनके प्रोविजन ऑब्जेक्टिव्स दे देंगे, आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की लिस्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो ये 1972 में आया था और इसके प्रोविजन में है कंसीडर द नीड टू इंस्पायर एंड गाइड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन एटमॉस्फेयर एंड इस्टेब्लिश्ड बाय UNEP। फिर है हेलेंस्की कन्वेंशन 1974 में, द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट के लिए है ये हेलेंस्की। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कंपाउंड दैट डिप्लीट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ये ओजोन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉकहोम देख लिया हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, हेलेंस्की था मरीन के लिए, मॉन्ट्रियल है ओजोन के लिए। रियो कन्वेंशन 1992 सबको पता है, ये है अर्थ समिट रियो कन्वेंशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग 3 कन्वेंशन, जिसमें UNFCCC, CBD और UNCCD। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा 1997 में, कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है बाली कॉन्फ्रेंस जो कि COP13 में 2007 में आया। तो यूरोपियन यूनियन प्रपोजल्स कॉल्ड फॉर ग्लोबल एमिशन टू पीक्स इन 10 to 15 ईयर्स एंड डिक्लाइन वेल बिलो हाफ द 2000 बाई 2050। ठीक है, 2050 तक जो ग्लोबल एमिशन है उसको साल 2000 के लेवल पे लेके आना है। ठीक है, कोपेनहेगन समिट की बात करें तो 2009 में आया। दिस इंक्लूडेड द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लिमिटिंग द मैक्सिमम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग टू नॉट टू मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, इसमें याद रखिएगा 2 डिग्री। फिर है कनकुन, ये 2010 में आया। द डिसीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज टेकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कनकुन 2010, यहाँ पे पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर आता है डरबन कन्वेंशन 2011 में, तो फाइनेंस ग्रांट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज टू मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। फिर आता है दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है आया 2012 में। इसमें था फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट and a new institution to enable clean energy investments and the sustainable growth in developing countries। फिर आगे बढ़ते हैं COP13 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13, इसमें आया था वार्सा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो आया 2013 में। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल मैकेनिज्म टू कंटेन टू लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। फिर आता है लीमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2014 में। प्लेसेस आर मेड बाय बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट took the capitalization of new green climate fund with an annual 10 billion टारगेट। ठीक है,
फिर आते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 जो कि 2015 में आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कीपिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल नो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कंपोज टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड डेवलप्ड कंट्रीज टू रेज फाइनेंसेस टू ट्यून ऑफ ₹10 बिलियन पर ईयर। ठीक है। फिर है माराकेश प्रोक्लेमेशन, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है 2016 में, कमिटमेंट टू फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। फिर आता है COP13 जो कि बॉन जर्मनी में हुआ था, इसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, जो कि 2017 में आया। तो द डिसीजन टू लिमिट द इमिशन ऑफ कार्बन इन अ फेज्ड मैनर वाज टेकन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, तालानोआ डायलॉग, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था जो कि इको फ्रेंडली होंगी, ये आया था बॉन कन्वेंशन में COP23 में। फिर आता है COP24 जो कि कैटोवाइस पोलैंड में हुआ, 2018 में आया। तो मेंबर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस डिडंट एग्री टू IPCC रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पार्टिसिपेटरी नेशंस अग्रीड ऑन रूल्स टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। सिलेसिया डिक्लेरेशन emphasized the need for emission reducing policy to ensure just a transition of workforce that creates decent work and quality jobs। ये सारी बातें उसमें बोली गई थी। COP25 ये आया, ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में, 2019 में आया। तो अ ग्रुप ऑफ 31 कंट्रीज लेड बाय कोस्टा रिका साइंड अप द सैन जोस प्रिंसिपल फॉर द इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन मार्केट एंड क्योटो कैरी ओवर क्रेडिट्स विल अलाउ एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स टू द ट्रेडेड ऑन एन ओपन मार्केट रिप्लेसिंग CDM। ठीक है। फिर आपका हुआ COP16 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो आया 2021 में। तो UK होस्टेड द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन द पेरिस, ठीक है, इन ग्लासगो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक। अब आप लोग को बताना है जो ये लेटेस्ट COP27 हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट COP27 ये कहाँ पर हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो ये हमने देख लिए सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे अगले वीडियो में। ये जो हमारी क्लासेस आ रही हैं आपके अपकमिंग UP PCS, समीक्षा अधिकारी, स्टेट PCS के MP, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।